हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन, मतलब किसी कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें थोड़ा कुछ चीजों को याद भी करना पड़ेगा, बट है इंपॉर्टेंट लेक्चर। चलो, फर्स्ट हमने लिखा है एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट, वही कैटालिस्ट है जो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। ये एल्डिहाइड या कीटोन कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। कैसे? देखो, कोई एक एल्डिहाइड ले लो। अगर एल्डिहाइड है RC≡OH, या कीटोन ले लेते हैं, कीटोन है RC≡OR, ये है कीटोन। अब इसका जब H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, डिटेल मैकेनिज्म तो इसका नहीं पता है और जरूरत भी नहीं है, बट एक मिनट, तो इसका डिटेल मैकेनिज्म तो नहीं पता होता है, बट फाइनली होता क्या है उस पर हम बात करें। तो ये एल्डिहाइड, ये बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है। क्या हो जाएगा बताओ? RC, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन नया लगा और ये पाई बॉन्ड टूटा, ऊपर O के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, अल्कोहल बन गया। इसी तरह अगर ये कीटोन भी रहे तो कीटोन भी अल्कोहल बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, COH, एक H जुड़ा और एक R था। ठीक है, यहां पे केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो नहीं होगा रिएक्शन जब तक कि कैटालिस्ट नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजनेशन वाला कोई भी कैटालिस्ट ले लो, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, कोई भी। बाय द वे, हमने प्लेटिनम ले लिया, ये देखो एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, कीटोन से अल्कोहल बन गया। बट जब कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और जब एल्डिहाइड रहेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। कीटोन का हाइड्रोजनेशन कराने पे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन कराने पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन हम बता चुके। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो बनता है अल्कोहल। सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ कराते हैं तब भी बनता है अल्कोहल। तो अब इन दोनों रिएक्शन पे हम ध्यान देते हैं। जरा गौर करना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए हो तो इसके बाद तुम्हें H3O+ के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। H3O+ का मतलब हुआ डाइल्यूट H2SO4 या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन। H3O+ के जगह पे तुम वाटर भी दोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट वाटर के जगह पे कोई अल्कोहल दोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। बट ऐसा अल्कोहल होना चाहिए जो यहां से जो अल्कोहल बने उससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। यहां पे जो अल्कोहल दो वो। ठीक है, अभी हम देख लेंगे डिटेल। सिमिलरली सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओ, इसके बाद H3O+ के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, या एक ऐसा अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ जो यहां इससे जो बनने वाला अल्कोहल है उससे ज्यादा एसिडिक रहे, ये अल्कोहल इधर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और चीजों पे अगर नजर डालें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले देना है, देन H3O+ देना है। बट या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देना है, देन H2O देना है। मिला के नहीं देना, पहले इसके साथ रिएक्शन करा लो देन H2O के साथ रिएक्शन कराओ, पहले इसके साथ रिएक्शन करा लो देन H3O+ के साथ रिएक्शन कराओ। बट यहां पे जब सोडियम बोरोहाइड्राइड देंगे पहले और उसके बाद H3O+ देंगे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर H3O+ के जगह पे H2O यूज कर रहे हो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी वाटर दे सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी कोई अल्कोहल दे सकते हो। अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक अल्कोहल तो मिथेनॉल ही होता है नॉर्मल अल्कोहल सब में, तो इस यहाँ पे मिथेनॉल भी यूज होता है। और मिथेनॉल को पहले ये फ्री मिथेनॉल नहीं, इसमें मिथेनॉल मिला के भी दे सकते हो। क्यों मिला के दे सकते हो उसको अभी हम देखेंगे।
थोड़ा डिटेल में ही देखते हैं, हमने सोचा थोड़ा शॉर्टकट में निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात समझना जरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो लिथियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन 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 ये होता है, और यहां पे माइनस। सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है NaBH4, ये होता है Na प्लस BHHHH माइनस। एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बीच में जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है ये ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू बोरोन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस। फैक्ट तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम होता है, और यहां भी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ बोरोन होता है, जिसके वजह से यहां पे हाइड्रोजन पे माइनस डेल्टा रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इससे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो यहां पे माइनस डेल्टा रहेगा, यहां भी माइनस डेल्टा रहेगा, बट यहां पे जो माइनस डेल्टा है ये ज्यादा होता है, और यहां का जो माइनस डेल्टा है ये कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस कम का है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा का है। तो चूंकि इस हाइड्रोजन पे माइनस डेल्टा चार्ज कम है, इस हाइड्रोजन पे माइनस डेल्टा चार्ज ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसी भी पॉजिटिव चार्ज कहीं से भी H+ मिलेगा तो उसके साथ ये ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादा बढ़िया हाइड्राइड डोनर होगा, H- प्रोड्यूस करने वाला होगा, और ये कम बढ़िया हाइड्राइड डोनर होगा। और चूंकि ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों के साथ जो इसका रिएक्शन होता है हाइड्राइड के डोनेशन के कारण ही होता है, जिसके वजह से इसका रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, इसके साथ इसका रिएक्शन उतना फास्ट नहीं होगा। इनफैक्ट लेकिन होता दोनों के साथ रिएक्शन है और ठीक ठाक यील्ड मिलता है। देखो, अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये H- प्रोवाइडर होता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है, ये भी हाइड्राइड डोनर होता है, और हाइड्राइड डोनेट करके एक्चुअली ये एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है, ये भी हाइड्राइड डोनेट करके एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और ये भी हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ये होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि H- आसानी से डोनेट कर पाता है, ये उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों रिड्यूस कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी कई कंपाउंड है जिसको ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये तो रिड्यूस कर पाता है, बट जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड वो रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हुआ। तो तुम जरा गौर से इधर देखोगे तो समझ में आएगा कि एल्डिहाइड कीटोन को तो दोनों रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, बट वहीं एसिड है, एसिड हैलाइड है, ईस्टर है, एसिड अनहाइड्राइड है। मतलब या तो एसिड या ये एसिड हैलाइड क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, मतलब एसिड से जो बना होता है उसको एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस करके। ठीक है, जबकि इसी एसिड या एसिड डेरिवेटिव को सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर इसके जगह पे सोडियम बोरोहाइड्राइड देते तो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। एक आध एक्सेप्शन है जिसको रिड्यूस कर देता है, बाकी सबको रिड्यूस, किसी भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, विथ सम एक्सेप्शंस है जो हम अभी बताएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है और साथ में एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स को भी रिड्यूस कर देता है। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर पाता है, बट एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर पाता, विथ सम एक्सेप्शंस। ठीक है,
अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसको मिटाएंगे, तुम पहले इसको नोट कर लो, पॉज करो वीडियो, इसको नोट करो, हम इसको मिटाएंगे। देखो होता क्या है, जब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर तुम मिथेनॉल दे दो, हमने बोला था कि इसके बाद तुम H3O+ ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, या कोई अल्कोहल ले सकते हो जो इससे बनने वाले अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो। तो इससे बनने वाला अल्कोहल जो कोई भी होगा मिथेनॉल से कम एसिडिक ही होगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी अल्कोहल होता है, सिंपल अल्कोहल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है केवल, उसमें मिथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो कई बार इसके बाद ये या मिथेनॉल लिया जाता है, इसके बाद ये दोनों में से कोई या मिथेनॉल लिया जाता है। बट हमारा पॉइंट ये है कि कहीं भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखा रहे और इसके साथ मिथेनॉल लिखा रहे, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा ना तो मिथेनॉल से मतलब ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे ही लेना पड़ेगा। मतलब हम लिख के बताते हैं, इसको हटा रहा है, मतलब ये हुआ कि तुम रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड MeOH ऐसे नहीं ले सकते, ये गलत है। तुमको जब भी लेना होगा तो लोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 1 नंबर पे और 2 नंबर पे मिथेनॉल, ये सही है। जबकि अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो अगर सोडियम NaBH4 ले लें और साथ में मिथेनॉल ले लें तब भी सही है। और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें 1 नंबर पे और 2 नंबर पे मिथेनॉल ले लें तब भी सही है। वजह यह है कि ये दोनों रिएक्ट कर जाता है आपस में ही, जबकि ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसका वजह सिंपल है कि यहाँ पे हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा था, यहाँ पे हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज कम था, जिसके वजह से ये यहाँ से H+ नहीं निकाल पाता है और इसका H- यहाँ से H+ निकाल लेता है। तो ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाता है, इसलिए फर्दर ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जबकि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करता है, जिसके वजह से ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो 1 नंबर पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, 2 नंबर पे इस दोनों में से कोई या मिथेनॉल देंगे। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में 1 नंबर पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, 2 नंबर पे ये दोनों में से कोई या मिथेनॉल देंगे, या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी मिथेनॉल दे सकते हैं। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ H3O+ नहीं दे सकते, अदरवाइज इसके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे नजर रखोगे। अब देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है उसको। देखो, एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, तो बाय द वे एल्डिहाइड ले लिए RC≡OH और इसका रिएक्शन करा दें किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो अभी जैसा इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये हाइड्राइड डोनर होता है, तो यहां से जैसे इसका स्ट्रक्चर ही लिख दो, तो एल्युमिनियम H और Li+ होता है, यही ना होता है। तो ये जो H- है, यहां से H- निकलता है और ये यहां पे अटैक करता है। इनफैक्ट ये भी सही है कि H- निकल गया फिर इधर जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एल्युमिनियम हाइड्राइड ही पूरा ऐसे जाता है और यहां से H- डोनेट कर देता है और ये फिर बाहर हो जाता है। बन क्या गया, RCH और ये ऊपर हो गया O-। ठीक है, और O- के साथ कौन रह जाएगा, लिथियम प्लस। ठीक है, लिथियम प्लस रह गया, या तो लिथियम प्लस लिखो या तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये जो AlH3 है ना, तो यहां से ये AlH3
इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट इसके लोन पेयर और इसके खाली ऑर्बिटल के बीच में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लस माइनस में ब्रेक करोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, और यहां पे माइनस आ जाएगा तो बगल में लिथियम प्लस भी रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा। अब ये बन के रुका रहेगा, जब इसको दोगे H3O प्लस, जब इसको दोगे H3O प्लस या H2O या कोई भी ऐसा अल्कोहल या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इससे ज्यादा एसिडिक हो, इससे ज्यादा एसिडिक मतलब यहां पे OH कर दो, O इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, मतलब RCOH H2, इससे ज्यादा एसिडिक कोई भी कंपाउंड यहां पे रखो, H3O प्लस रखो। वाटर भी इससे ज्यादा एसिडिक है, मिथेनॉल भी इससे ज्यादा एसिडिक है, और अगर कुछ भी रहे, H छोड़ के H रखोगे तब तो ये मिथेनॉल ही होगा, H छोड़ के कुछ भी रहे तो मिथेनॉल से ये कम ही एसिडिक होगा। तो यहां पे H3O प्लस भी दे सकते हो, या मिथेनॉल दे सकते हो, या H2O सिंपली दे सकते हो। वो क्या करेगा, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट टाइप चीजों में से इसको बाहर कर देगा और यहां पे H प्लस पहुंचा देगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो इससे ज्यादा एसिडिक हो, वो इस ऑक्सीजन को H प्लस दे देगा, और फाइनली बन जाएगा, देखो क्या, RCH2। ये H2 हमने इसको लिखा है, और ये O, और यहां से H प्लस चला गया OH। अगर गौर करोगे तो ये जो एल्डिहाइड है, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहां जो ये जो हाइड्रोजन आया है, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे आया है, और यहां पे कौन हाइड्रोजन आया है, H3O प्लस से, है ना। मतलब सिंपल है, मतलब देखो इसको राउंड कर देंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये यहां चला है। मतलब सिंपल है, एक छोटा सा एग्जांपल हम तुमको समझाते हैं। अगर हम देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम D4, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है, और इसके बाद हम देते हैं H3O प्लस। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहां पे कौन आएगा, D आएगा, और यहां पे कौन आएगा, H आएगा। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3COH, और नीचे एक H तो रहेगा ही, एक D आएगा। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चंस को चेंज करो, सिमिलरली हम यहां पे लिखें CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे लिथियम एल्युमिनियम D4 नहीं, अगर हम लिखें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसके बाद इधर दे दें D3O प्लस, तो क्या बनेगा, यहां पे आएगा H और यहां पे जाएगा D, मतलब CH3COD एंड HH, ये बनेगा। ठीक है, तो इस पे रखना नजर। सिमिलरली जैसा कुछ यहां पे हुआ है, वैसा ही कुछ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी होता है। क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। सिंपल ये है कि अगर यहां पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन रहेगा तो इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्वेश्चंस में ये नहीं दिया रहता है, तो तुमको लगेगा तो रिएक्शन तो यहीं रोक देना चाहिए। एक्चुअली ये नहीं दिया रहता है, तब भी तुमको यहां पे पहुंचा देना चाहिए रिएक्शंस को, क्योंकि मान के चला जाता है कि इसके साथ जब भी रिएक्शन कराया जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो उसके बाद ये वाला स्टेप किया ही जाता है। तो ये अंडरस्टूड होता है। अगर केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड भी दिया रहे तो तुम यहाँ पे मत रोक देना, केवल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही दिया रहे तो तुम यहाँ पे मत रोक देना, तुम यहाँ पे पहुंचा देना, वो अंडरस्टूड होता है सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ये था एल्डिहाइड कीटोन को कैसे रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं, नीचे हमने कुछ लिखा है उस पे।
तो हम बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा मेरे को। ये कौन सा लेक्चर है? अल्कोहल 3 है। चलो, हमने यहां पे लिखा है एसिड। एसिड किसको बोलते हैं? एसिड बोलते हैं C≡OH, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं? जो एसिड से बना हुआ रहता है, जैसे एसिड हैलाइड, ये हुआ एसिड डेरिवेटिव। ये एक्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी हो सकता है। फ्लोरीन जनरली नहीं होता है क्योंकि एसिड फ्लोराइड बड़ा ही अनस्टेबल होता है। तो इसके बाद ईस्टर भी हो सकता है, ये एसिड से ही बनता है ईस्टर। RC≡OOR, ये R और इधर वाला R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ये एसिड है, ये दोनों एसिड डेरिवेटिव है। अनहाइड्राइड RC≡OC≡OR, ये एसिड अनहाइड्राइड है। ठीक है, एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है? 2 मोल एसिड ले लो और उससे वाटर निकाल दो। 2 मोल एसिड ले लो और इससे वाटर निकाल दो, जो बनता है उसी को बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये सब का सब या तो एसिड है या तो एसिड डेरिवेटिव्स है, मतलब एसिड से बनने वाला कंपाउंड है। एसिड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड अनहाइड्राइड, ये सब का सब को रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये सब का सब को रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 मिथेनॉल के साथ करते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड और नीचे में ले लेते हैं H3O+, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे H3O+, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। जबकि इसी का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके साथ रिएक्शन? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए हो जाता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए नहीं हो पाता है। सिंपल है, आगे चल के और भी एक्सप्लेनेशन देंगे हम जब एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो कि क्यों एल्डिहाइड कीटोन इन दोनों के साथ फास्टली रिएक्ट करता है और ये सब स्लोली रिएक्ट करता है, क्यों ये सब नहीं रिएक्ट करना चाहता। यही वजह है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है। ये सब डिटेल में देखेंगे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव चैप्टर में। लेकिन थोड़ा सा हम हिंट कर दें, ये तो हम बता ही दिए थे कि ये दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि H पे माइनस डेल्टा ज्यादा होता है। एक और चीज है, जो एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन में जो यहां पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन पे प्लस चार्ज के। वजह सिंपल है कि यहां इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो RCO-H+, इसका ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्सिस्ट दोनों का हाइब्रिड करेगा जिसके वजह से यहां पे प्लस चार्ज आता है। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। एक जिसमें इसको शिफ्ट करोगे ऊपर माइनस नीचे प्लस, दूसरा जिसमें लोन पेयर को इधर करोगे, ठीक है, और तीसरा ये खुद। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव होता है। मतलब 3 में एक ही है जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव है। इसमें क्या है, 2 में एक है जिसमें इस कार्बन पे पॉजिटिव है। तो यहां हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा आ पाएगा, इसके हाइब्रिड में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम आ पाएगा। तो एक तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है, ऊपर से लिथियम एल्युमिनियम, ऊपर से एक तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है जिसके वजह से इस दोनों का रिएक्शन इसके साथ आसानी से नहीं होगा। अब इस दोनों में इस पे निगेटिव चार्ज भी कम है, हाइड्रोजन पे इस पे निगेटिव, इसमें हाइड्रोजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा, इसलिए ये रिएक्ट कर लेता है कम पॉजिटिव चार्ज के बावजूद भी, जबकि ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। जो लॉजिक इसके साथ हमने इसका दिया सेम इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें से कोई भी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एक को छोड़ के। अगर X Cl रहे तो हमने लिखा होगा कहीं पे,
हमने लिखा होगा कहीं पे, आगे हम बता देंगे, ऐसे लिखे हुए हैं उसमें टेबल में बता देंगे। बट एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। बट एक एक्सेप्शन है कि एसिड क्लोराइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या बनेगा देखेंगे अभी आगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये तो हो गया ना, चलो इसको हटाते हैं। एक और यहां पे हम लिखे हैं, हालांकि आगे का है लेकिन बता देंगे अभी ही। देखो रिएक्शन जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, बट जो हुआ वो कैसे हुआ, ये सिंपली H माइनस देगा। देखो रिएक्शन हम करा के देखते हैं, यहां से H माइनस निकलेगा, H माइनस अटैक करेगा। इनफैक्ट हम फिर से गलत बोल रहे हैं कि H माइनस निकलेगा फिर यहां अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता, ये पूरा का पूरा उठ के यहां आता है और H माइनस इसको डोनेट करता है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हमको बोर्ड खाली करना पड़ेगा, इधर हम खाली करते हैं। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, इसके साथ नहीं कराते हैं, याद रखो इसको। मैकेनिज्म अभी नहीं, इसका मैकेनिज्म एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा सही रहेगा। याद रखो बस कि इसका एसिड को ये क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। देखो जो एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, इसका जब रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O प्लस, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH। मतलब तुम ये समझो कि ये O हट जाएगा और यहां पे 2 H लग जाएगा। ठीक है, अगर ये एसिड हैलाइड रहा C डबल बॉन्ड OX और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे H3O प्लस, देन ये क्या बन जाएगा RCH2OH, ये बन जाएगा। ये कैसे बनेगा ये हम तुमको समझा रहे हैं। यहां ये जो H माइनस प्रोवाइड करेगा तो देखो क्या होगा RC डबल बॉन्ड OX, इसको क्या मिल जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H माइनस, ये क्या प्रोवाइड कर देगा H माइनस। हालांकि H माइनस निकलेगा नहीं पूरा, ये पूरा यहां जाएगा, H माइनस डोनेट करेगा, तो H माइनस यहां पे गया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ। देखो क्या बन गया RCO माइनस X और यहां पे H। अब तुम जानते हो कि कार्बन के साथ जब 4 ग्रुप लगा रहता है तो ये बड़ा ही हिंडर्ड होता है, तो अपना हिंड्रेंस कम करने के लिए अगर इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप है तो उसको निकालना चाहता है। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये नीचे आएगा और चूंकि X लिविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर निकल जाएगा, बन गया RC डबल बॉन्ड OH। बट रिएक्शन यहां पे रुकेगा नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो एक्स्ट्रा मोल होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि तुम जानते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये फिर से प्रोवाइड करेगा H माइनस और ये H माइनस यहां पे अटैक किया और बन गया RCH2O माइनस और इसके साथ फिर जुड़ा रहेगा इसका लिथियम प्लस और AlH3। ठीक है, जब इसको दोगे H3O प्लस, जब इसको दोगे H3O प्लस, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। तो इस तरह से एसिड हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एसिड हैलाइड के जगह पे अगर ईस्टर भी रहे तो वहां पे ये भी बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है, जिसके वजह से यहां भी जब H माइनस अटैक करेगा ये ऊपर जाएगा, जब नीचे आता था तो यहां पे X माइनस निकलता था, यहां पे R' निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी होगा, H माइनस यहां अटैक किया, ये ऊपर गया, जब नीचे आएगा तो ये पूरा पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम अभी समझाएंगे।
इसको फटाफट कॉपी करो, हम इसको मिटाएंगे। पॉज करके इसको कॉपी करो। चलो, अगर हम अल्कोहल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं ईस्टर ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर ले लेते हैं OCH3। अगर इसका रिएक्शन करा दो तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और एक नंबर पे ये और 2 नंबर पे H3O प्लस, तो बन जाएगा CH3CH2OH और साथ में CH3OH। देखो ये CH3OH कौन है, ये CH3OH ये है, और ये वाला सेक्शन कहां गया, ये CH3CH2OH बनाया। कैसे, ध्यान देना, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, जब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड किया H माइनस, तो ये H माइनस अटैक किया यहां पे, देखो क्या बना, CH3CO माइनस OCH3 और इधर H। अब ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे और लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आया और ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। देखो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH और साथ में CH3O माइनस। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो दूसरा मोल होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो एक्स्ट्रा होगा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से प्रोवाइड करेगा H माइनस, और ये H माइनस इधर अटैक किया, ये गया ऊपर। देखो क्या बनेगा, CH3CH2O माइनस, और साथ में तो ये CH3O माइनस है ही, CH3O माइनस है ही, ये बन के रुका रहेगा। इसके बाद जब इसको दे दोगे तुम H3O प्लस, तो ये H3O प्लस यहाँ पे H दे देगा, यहाँ पे H दे देगा। तो इस तरह से ये 2 अल्कोहल बनेगा। एक वो अल्कोहल बनेगा जिससे ये ईस्टर बना था, और एक एसिड वाला सेक्शन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कोई भी ईस्टर 2 चीज से बना होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन, उसमें देखेंगे कि ईस्टर बनता है एक एसिड से और एक अल्कोहल से। जो ईस्टर बनता है वो बनता है एक एसिड से, C डबल बॉन्ड OOH एसिड होता है, और एक अल्कोहल होता है HOR, ये होता है। ठीक है, तो ये इसी दोनों से H2O निकल जाता है। आगे पढ़ेंगे हम स्टेरिफिकेशन में ये कैसे होता है, ऐसे 9th-10th में भी स्टेरिफिकेशन पढ़े होंगे। तो ये बन गया। अब इसी का जब लिथियम एल्युमिनियम, यही है ईस्टर, यही है ईस्टर। अगर इसी को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिल गया तो वो क्या करेगा, ये जो अल्कोहल था उसको तो अलग कर ही देगा, और ये जो एसिड था, इस एसिड वाले सेक्शन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली जो कुछ ईस्टर के साथ हुआ है, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी होता है, सॉरी, वही एसिड अनहाइड्राइड के साथ भी होता है। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, हमने ये ले लेते हैं एसिड अनहाइड्राइड, हालांकि ये रिएक्शंस आगे पढ़ना है। C डबल बॉन्ड OR, तो इसको अगर लिथियम, अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, ये CH3 है, या रुक जाओ, इसको कर देते हैं R और इसको कर देते हैं R डैश। तो इसको जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये इस कार्बन या इस कार्बन दोनों में से किसी पे अटैक करेगा, और अटैक करेगा, क्या बनेगा, ध्यान देना, RCO माइनस HOC डबल बॉन्ड O R डैश। इसके बाद ये लोन पेयर और निगेटिव चार्ज ये जब नीचे आएगा तो ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस।
ठीक है। अब चूंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो एक्स्ट्रा मोल होगा, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो एक्स्ट्रा मोल होगा वो इसको रिड्यूस करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इनफैक्ट इसे H माइनस निकलेगा और ये RCH2O माइनस बना देगा, यही ना। अब ये देखो इसको क्या करेगा, ये इसका मैकेनिज्म हम अभी तक नहीं बताए हैं और इसका मैकेनिज्म हम एसिड चैप्टर में बताएंगे। अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था कि अगर एसिड है RC+OOH, एसिड का रिएक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, बिना मैकेनिज्म के हमने बताया था, एक नंबर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा H3O+ के साथ, तो हमने बताया था कि ये बना देता है RCH2OH, मतलब R ये CH2 हो जाता है और एक OH लगा रह जाता है। ये कैसे होता है ये हमने नहीं बताया है, लेकिन ये होने के पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H माइनस यहां से H+ ही निकालता है। तो पहले ये दोनों रिएक्ट करके, इसमें होता है कि ये दोनों रिएक्ट करके पहले ये वाला ही बनता है, इसके बाद इसके साथ इसका एक्स्ट्रा अमाउंट रिएक्ट करता है और फाइनली कन्वर्ट कर देता है इसको किस में, इसको कन्वर्ट कर देता है RCH2O माइनस में। ठीक है, तो जिस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, मतलब पहले यहां से H+ निकाल के सॉल्ट बनाता है और उसके बाद इसको रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट करता है, तो यहां पर भी तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और ये सॉल्ट के फॉर्म में है ही, तो इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा बताओ। ये भी तो एसिड के करस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट ही है ना, तो इसको रिड्यूस करके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस में कन्वर्ट कर देगा, R-CH2O माइनस में। ठीक है, और लास्ट में जब H3O+ दोगे तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि इसको जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक नंबर पे और 2 नंबर पे H3O+ देंगे, तो ये एसिड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एसिड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब RCH2OH एंड R-CH2OH बन जाएगा। ठीक है, बाकी और ज्यादा डिटेल में इसको एसिड डेरिवेटिव में देखेंगे। तो ये था। इसके बाद एक और नीचे हमने लिखा है एमाइड, इसको भी देख ही लो, हालांकि इसको दोबारा देखेंगे हम जब पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, तब हम इसको मिटाएंगे। फटाफट कुछ कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज हम मिटाते हैं। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, एमाइड। एमाइड किसको बोलते हैं, एमाइड भी एसिड डेरिवेटिव ही है, बट एसिड देखो क्या है, RC+OOH, ये एसिड है। ठीक है, इसका रिएक्शन कराओ H2NH के साथ, इसका रिएक्शन कराओ, ये रिएक्शन कैसे होगा ये हम एसिड चैप्टर में पढ़ेंगे। HNH2 HNHR एंड, या रुको रिएक्शन नहीं कराते हम, सीधे रिएक्शन नहीं कराते हैं, तुम और कंफ्यूज हो जाओ, या रुको 1 मिनट देख लो। एसिड है C+OOH, ठीक है, HNH2, यहां से H2O निकाल दो, तो ये जो बनेगा ये कैसे रिएक्शन होगा हम एसिड चैप्टर में देखेंगे, NH2। ठीक है, इसी को बोलते हैं एमाइड। ये क्या है, एमाइड। अब ये NH2 के जगह पे सोचो क्या होता, RC+O, ये एसिड तो ऐसा ही होता, बट ये होता HNHR, तब क्या होता, ये H2O बन के निकलता और क्या बन जाता, RC+ONHR। ये भी एमाइड है। और ये भी हो सकता था कि यहां दोनों H के जगह दोनों R होता, तो यहां पे R और यहां पे R होता, वो भी एमाइड ही होता। ठीक है, तो एमाइड 3 टाइप का हो सकता है। यहां पे कौन कौन हो सकता है, एमाइड हो सकता है RC+ONH2,
एमाइड हो सकता है RCOONRH, एमाइड हो सकता है RCOONNRR। इन एमाइड को सबसे पहली बात तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है कुछ नहीं कर पाता है, बट इसी का अगर रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा देते हैं तो ऑफ कोर्स एक नंबर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 2 नंबर पे H3O+, तो क्या होता है यहां पे कुछ अलग टाइप का होता है। तुमको लगता होगा कि H- अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आके ये निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे ओवरऑल जो होता है वो हम बता रहे हैं, और वो क्यों होता है, इस क्यों का आंसर एसिड चैप्टर में इसको गायब कर देता है और यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा देता है। ये गायब हो जाता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाता है, ये गायब हो जाता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाता है। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एसिड डेरिवेटिव के साथ, मतलब एसिड हैलाइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ, ईस्टर के साथ अल्कोहल बनता था, बट यहां एमीन बनेगा। कैसे? और ये ऑक्सीजन हट गया है और CH2 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? RCH2NH2, एमीन बन गया। ये क्या बन जाएगा? RCH2NHR, RCH2NHR, ये भी एमीन बना। ये क्या बन जाएगा? RCH2NR2, RCH2NRR। ये हुआ 1 डिग्री एमीन, ये हुआ 2 डिग्री एमीन और ये हुआ 3 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री एमीन। तो ये थोड़ा अलग है। बच्चों को लगता है कि H- अटैक करेगा, ऊपर नीचे होकर ये निकल जाएगा, कीटोन बन गया, एल्डिहाइड बन गया, उस पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H- फिर अटैक करेगा और अल्कोहल बन जाएगा। जैसे एसिड हैलाइड का हुआ, जैसे ईस्टर का हुआ, उसी तरह से ये तीनों भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ये तीनों एमीन में कन्वर्ट होता है। ये हट के यहाँ पे H2 आ जाता है, H2 आ जाता है, H2 आ जाता है। क्यों आता है? ये क्यों का आंसर एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव चैप्टर में हम देंगे। मैकेनिज्म थोड़ा बदल जाता है इसलिए ऐसा होता है, बट ये क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे हम बताएंगे इसको एसिड डेरिवेटिव चैप्टर में। बट याद जरूर रखोगे कि ये माइड से मीन बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन के बाद। हालांकि इसके बाद H3O+ भी लेते हैं, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लेते हैं। और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो ये एसिड डेरिवेटिव ये सब रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब जरा देखो, हमने बोला था कि एसिड हैलाइड C+O Cl, RC+O Br, RC+O I। कोई भी एसिड डेरिवेटिव के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन नहीं होता है, एक को छोड़ के एसिड क्लोराइड, इसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन हो जाता है। वजह इसका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना। यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक अमाउंट में जनरेट कर देता है, जिसके वजह से H- इसका यहां पे अटैक कर लेता है। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के केस में यहां का पॉजिटिव चार्ज ठीक ठाक अमाउंट में नहीं रहता है, जिसके वजह से सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पे अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है कि कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का नहीं होता है। एक एक्सेप्शन है एसिड क्लोराइड, इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दोनों के साथ होता है। ऑफ कोर्स इसके साथ होगा तो इसके साथ तो होगा ही, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बाकी ये दोनों का रिएक्शन अगर हम लिखें सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ तो नहीं होता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है। ठीक है, एक टेबल हमने बनाया है, टेबल में जरा गौर करो। नहीं, एक और रिएक्शन है ऊपर, जरा गौर करना। नहीं, उस रिएक्शन को बाद में देखते हैं, पहले टेबल को देख लो। लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर होता है। एल्डिहाइड है तो इसके साथ ये दोनों रिएक्ट करेगा और दोनों रिएक्ट करके क्या बना देगा, इधर हम बनाते हैं, बना देगा RCH2OH, RCH2OH।
ठीक है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, H माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ये ऊपर O माइनस गया, फिर H3O प्लस देते हैं तो वहां से H प्लस यहाँ पे आ जाता है RCH2OH। ठीक है, इसके साथ भी सेम चीज RCHROH, डिपेंडिंग ऑन ये दोनों R सेम है तो यहाँ पे दोनों R सेम होगा, ये एक R अलग है एक R अलग है तो यहाँ भी अलग होगा। एल्कीन के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन नहीं होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिकली H माइनस डोनर होता है, H माइनस डोनर होता है, जिसके वजह से ये ऐसे कंपाउंड में ऐसे कार्बन पे अटैक कर पाता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे दोनों सेम कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है तो ये पोलराइज्ड बॉन्ड नहीं है, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है इसके साथ ना ही सोडियम बोरोहाइड्राइड ना ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इसके साथ रिएक्शन होगा। हालांकि एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कंजुगेटेड है, तो कहानी कुछ और हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा और ये इधर भी शिफ्ट कर सकता है, जिसके वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। बट ये सब कुछ अभी नहीं, एल्डिहाइड कीटोन या एसिड नहीं एल्डिहाइड कीटोन में ये सब चीज डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जरूरत भी इसका नहीं है, फिर भी हम आउट ऑफ सिलेबस निकल के एल्डिहाइड कीटोन में इसके बारे में बात करेंगे। अभी तुम बस ये याद रखो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड केवल और केवल रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को, एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है। नॉर्मल एल्कीन का तो नहीं ही करता। एल्कीन जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ कंजुगेटेड हो तो कहानी कुछ बदलता, बट तुम उस पर मत ध्यान दो, भूल जाओ उसको। तुम बस ये जानो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन को, एल्कीन को नहीं करता है। और कंजुगेटेड वाला केस भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा, इतना इत्मीनान रहा, हालांकि हम बताएंगे। इसके बाद ये हो गया एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ नहीं होता। और इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो हमने बोला था RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स इसके साथ कराओगे तो उसके बाद H3O+ दोगे ही। अब कोई बोल सकता है कि सर एसिड कहाँ है, तो सॉल्ट के फॉर्म में है, तो अगर इसको एसिड भी लिख दोगे तब भी ये सब कुछ लिखना सही होगा, क्योंकि एसिड भी लोगे तो इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो पहले सॉल्ट ही बन जाता है, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन इसके साथ होता है वो मैकेनिज्म हमने नहीं बताया है, बोला है याद रखने, मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव में। हालांकि मैकेनिज्म का जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहां पे पढ़ेंगे। इसकी बात करें तो ईस्टर है, ईस्टर के साथ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का तो रिएक्शन नहीं होता है। एसिड डेरिवेटिव में एक सिंगल एसिड डेरिवेटिव है एसिड क्लोराइड, इसी के साथ केवल सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन होता है, अदरवाइज किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो चाहे एसिड हो या ईस्टर हो, ये एसिड डेरिवेटिव हुआ, एमाइड है ये भी एसिड डेरिवेटिव हुआ, एसिड हैलाइड है ये भी एसिड डेरिवेटिव है, किसी के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन नहीं हम कराएं, क्रॉस एक्सेप्ट क्लोराइड। यहां पे अगर क्लोराइड हो तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ये यहां पे रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H माइनस अटैक करेगा, ऊपर जाएगा निगेटिव चार्ज, फिर नीचे आकर Cl माइनस को निकालेगा, एल्डिहाइड बन गया, फिर NaBH4 का दूसरा H माइनस अटैक करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2O माइनस। ऑफ कोर्स जब H3O+ देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, वही सब होगा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है, और क्या। तो ये है। इसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर यूज किए एसिड के साथ तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ईस्टर के साथ तो इधर डैश कर देते हैं तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, मतलब RCH2OH बनेगा और साथ में R डैश OH बनेगा। सिमिलरली एमाइड की बात करें तो इसमें एमीन बनता है, इसमें एमीन बनता है, डिपेंडिंग ऑन इस तीनों में से कौन वाला एमाइड है। ठीक है, इस तीनों में से कौन सा एमाइड है उसके अकॉर्डिंग एमीन बनेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन बनेगा। इसके साथ इसका तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्लोराइड रहेगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन होगा, चाहे क्लोराइड रहे, ब्रोमाइड रहे या आयोडाइड रहे, और बनेगा क्या, RCH2O माइनस, H3O+ दे देंगे तो OH। ठीक है, तो ये था रिडक्शन
से कैसे अल्कोहल बनता है, बट एक रिएक्शन ऊपर और लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है, इसलिए उसको भी हम देख लेंगे। फटाफट कॉपी करो क्योंकि हम इधर डिलीट करने वाले हैं। देखो ऊपर एक रिएक्शन लिखा है ईस्टर का H2 के साथ रिएक्शन, बड़ा सिंपल है, 9 10 में पढ़े होगे। कोई अगर एसिड ले लें RC डबल बॉन्ड OH एसिड, एसिड का अगर रिएक्शन करा दें किसी अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, तो बन जाता है यहां से OH और यहां से H निकल के बन जाता है C डबल बॉन्ड O R डैश ईस्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक है, गौर करना, एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है। सुनने में उल्टा लगता है कि एसिड से OH कैसे सर, एसिड से तो H निकलना चाहिए, बट एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है। ऐसा क्यों, हम पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन में। ये बन गया। अब इसको अगर तुम H2 दे दो, H2 और केटालिस्ट, देन क्या होता है, ये तो अल्कोहल रह ही गया, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH बन जाता है और ये R डैश OH बन जाता है। बट ये कैटालिस्ट निकल प्लेडियम प्लेटिनम नहीं यूज किया जाता है, यहां पे जनरली यूज किया जाता है कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड। कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड कैटालिस्ट होता है। ठीक है, निकल प्लेडियम प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, बट उसमें यील्ड बहुत अच्छा नहीं मिलता है। स्पेशली ये वाला कैटालिस्ट यूज किया जाता है कॉपर का ऑक्साइड एंड क्रोमियम का ऑक्साइड का मिक्सचर। तो उस तरह से ईस्टर से भी अल्कोहल बन जाता है। हालांकि ये दोनों अल्कोहल अलग होगा, ये दोनों सेम होगा, डिपेंड करेगा ये R और ये R डैश पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 और इसका देते हैं हम H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और साथ में कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट कौन है, कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, इससे अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH और साथ में ये अल्कोहल रहेगा तो CH3OH। देखने में तो लग रहा था कि दोनों सेम है, बट दोनों सेम अल्कोहल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 है, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। बट जरा सोचो, अगर हम एग्जाम्पल बदल दें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 दे दें और इसके बाद H2 और कैटालिस्ट के फॉर्म में कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड दे दें या कॉपर ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर दे दें, तो क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ये अल्कोहल बनेगा। देखो सेम अल्कोहल बनेगा CH2OH और साथ साथ फिर CH3 CH2OH। यहाँ पर 2 मोल लिख देते हैं अगर इसका 1 मोल लोगे तो। ठीक है, तो ये था रिडक्शन से कैसे बनता है अल्कोहल। एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग देखने दो, हो भी रहा है या रुक गया है, हो रहा है। ठीक है, तो देखो पूरा कहानी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम अब बताते हैं, मतलब समरी बताते हैं। कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। एल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्कीन के साथ जनरली सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन नहीं होता है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, केवल एक के साथ होता है एसिड क्लोराइड का, और बाकी किसी भी एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। किसके साथ होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है और बनता है अल्कोहल। एक केस छोड़ के एमाइड वाला, एमाइड में बनता है एमीन। एमाइड वाला केस जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये था ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं और इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। फटाफट इसको हम हटा रहे हैं। हम 3 तरीका अभी तक देखे, चौथा तरीका है हमारा
सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। हमने बताया था कि अगर कोई एल्कीन है तो एल्कीन से अल्कोहल बनता है, एक ही तरफ दो दो OH लग जाता है पाई बॉन्ड टूट के। एल्कीन चैप्टर में पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था? एल्कीन में, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। एक और हमने बताया था एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। यह भी हमने बताया था एल्कीन चैप्टर में ही। इसमें क्या होता था, जो एल्कीन होता था, दो OH जुड़ता था बट अपोजिट फैशन में जुड़ता था। ठीक है। यहां पे क्या रिएजेंट होता था? इसके लिए रिएजेंट था, याद करो रिएजेंट, OSO4 H2O2 था, या और भी था, ये था, दूसरा क्या था, MnO4 माइनस OH माइनस कोल्ड, कोल्ड। ठीक है। तो ये सभी तो अल्कोहल ही है ना, अल्कोहल का प्रिपरेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या रिएजेंट था? इसमें रिएजेंट क्या लेते थे? इसमें रिएजेंट लेते थे सबसे पहले परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड क्या करता था? इपॉक्साइड बनाता था, इपॉक्साइड, और फिर इपॉक्साइड को ओपन करते थे। पहले परऑक्सी एसिड लेते थे एक नंबर पे, और इसके बाद 2 नंबर पे लेते थे क्या? H3O प्लस, बन हो जाता था एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये भी बताया हुआ है एल्कीन के प्रॉपर्टी में, हो सकता है हेडिंग ही हो लेक्चर का, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब देखो परऑक्सी एसिड में कौन कौन ले सकते थे? परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, या MCPBA या MMPP, मैग्नीशियम मोनोपैरॉक्सी थैलेट, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अलावा नॉर्मल परऑक्सी एसिटिक एसिड कौन हुआ? एसिटिक एसिड C डबल बॉन्ड O, OH होता, यहां पे 2 O लगा दो तो परऑक्सी एसिटिक एसिड, या परऑक्सी बेंजोइक एसिड, यहां पे COOH होता, यहां पे एक और ऑक्सीजन लगा दो तो ये परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये दोनों ले लो या ये ले लो, इपॉक्साइड फॉर्म होता है और उसके बाद H3O प्लस दे दो, इपॉक्साइड का रिंग ओपन हो जाता है, एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो गया। ये चूंकि डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इसलिए अभी यहां पे केवल हम रिएजेंट लिख दिए हैं। यहां पे एक और चीज, पहले ये देन ये नहीं, ये ले लो या ये ले लो, ये दोनों एक दूसरे का ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी लोगे तो सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। और भी तरीका है, चौथा, पांचवा, छठा। तुम नॉर्मल SN2 करा दो 6 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो। जनरली एक होना चाहिए अच्छा लिविंग ग्रुप, एक होना चाहिए ClBrI, और इसका एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, OH माइनस एक्वस के साथ रिएक्शन कराओ तो ये OH माइनस इधर अटैक करेगा, ये इधर SN2 होगा सिंपली और बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है। तो ये है ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के साथ। हम सीख गए अल्कोहल बनाना, अब हम देखेंगे ये अल्कोहल किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, और उसके बाद लास्ट में हम इन्हीं अल्कोहल को टेस्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।